अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा, अपनी लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को कम्प्लीटली डिस्कस किया था, उसको समझा था। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस जो है वो किस तरह से मैट्रिसेस में होल्ड करता है या उसका क्या रोल है मैट्रिसेस में। मैट्रिसेस के केस में तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम पढ़ेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन हमारे पास होता क्या है। कम्यूटेटिव लॉ सबसे पहले देखेंगे, ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाद में देखेंगे, उसके बाद मैट्रिसेस के केस में देखेंगे। कम्यूटेटिव लॉ के बारे में अपनी 7वीं या 8वीं वीडियो में अपने लेक्चर में मैंने बताया था कि कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास होता क्या है। आज भी हम उसको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। कम्यूटेटिव लॉ स्टेट्स दैट व्हेन वी ऐड और मल्टीप्लाई टू नंबर्स। अच्छा, अब यहाँ पे स्पेसिफिक है, कम्यूटेटिव लॉ जो है वो 2 नंबर्स के लिए ही होल्ड करता है। तो यहाँ पे फिक्स है हमारे पास 2 नंबर्स। अगर हमारे पास कोई भी 2 नंबर्स हैं, उनको हम ऐड कर रहे हैं या हम उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन द रिजल्टेंट वैल्यू रिमेन्स द सेम। जो हमारे पास रिज़ल्ट आएगा ना वो सेम होगा, इवन इफ़ वी चेंज द पोजीशंस ऑफ 2 नंबर्स। चाहे हम 2 नंबर्स की पोजीशन को चेंज कर लें, हमारे आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, आंसर हमारा जो है वो सेम आएगा। ये इसकी प्रॉपर एक डेफिनेशन है। अच्छा, यहाँ पे ऐड का वर्ड यूज़ हुआ है। ऐड इसलिए है क्योंकि हम अभी सिर्फ देख रहे हैं कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है। तो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो हमारे पास एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के केस में होल्ड करता है। तो हम इन दोनों को जो है वो डिस्कस करेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ बेसिकली है क्या। कम्यूटेटिव लॉ हमें कहते हैं कि कोई भी 2 नंबर को अगर आप ऐड करें या मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप उनकी पोजीशंस को चेंज कर लें। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ। और मैथमेटिकली जो है इन केस ऑफ ये जो है ना वो मैंने मल्टीप्लिकेशन के केस में लिखा हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन के केस में यह है कि कोई 2 नंबर्स हैं। अब आप डेफिनेशन को भी देखें और इसकी मैथमेटिकली जो तरीका है लिखने का उसको भी देखें कि कोई 2 नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हों। अगर ऐड है उसके केस में क्या होगा, a + b = b + a। ठीक है, अगर कोई भी 2 नंबर्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं या वो ऐड हो रहे हैं, तो जो हमारे यहाँ आप उनकी पोजीशन को चेंज कर लें। ये देखें, पहले a b मल्टीप्लाई हो रहे थे, फिर b a मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पोजीशन चेंज कर लें, रिजल्टेंट वैल्यू पे इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। या 2 नंबर्स ऐड हो रहे हैं, आप उनकी पोजीशन को चेंज कर लें, आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो इन केस ऑफ नंबर्स हम ले लेते हैं कोई भी 2 नंबर, हमने ले लिए 5 और 4 ले लिया। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाई हो रहा है 5 से। ये भी 20 है, ये भी 20 है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, तो कम्यूटेटिव लॉ जो है वो हमें बेसिकली कहता ये है। और इसकी आप MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से ये देख लें कि दिस लॉ होल्ड्स ओनली इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन एंड इट डजंट होल्ड फॉर सब्ट्रैक्शन और डिवीजन। ये जो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ है ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के केस में सिर्फ ये होल्ड करता है। सब्ट्रैक्शन के केस में ये होल्ड नहीं करेगा, साइन का फ़र्क आ जाएगा। बेसिकली नंबर तो सेम आ ही जाएगा। 4 - 5 तो हमारे पास -1 आ जाएगा, यानी कि आप ले लें 2 नंबर, 5 - 4 = 4 - 5। 5 - 4 जो है वो 1 आ जाएगा, ये हमारे पास -1 आ जाएगा, तो इक्वल तो ना हुए ना ये दोनों। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के केस में कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड नहीं करता। ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन और एडिशन के केस में होल्ड करता है। अच्छा, अब 2 चीज़ें हमने पढ़ ली, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है और इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ हमारे पास ये है। जो हमने पहले पढ़ा था वो हमने कम्यूटेटिव लॉ इन केस ऑफ एडिशन पढ़ा था, और आज हम कम्यूटेटिव लॉ जो है वो मल्टीप्लिकेशन के केस में पढ़ रहे हैं। अब अच्छा, अब जो पिछली वीडियो थी उसमें हमने पढ़ा था कि मैट्रिसेस की 3rd हमारा स्टेप यही होता है। पहले हम उस टॉपिक को समझते हैं, उसके बाद हम मैट्रिसेस के केस में उसको प्रूव करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि मैट्रिसेस में क्या कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है या नहीं करता। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन जो है वो हमने प्रूव किया था मैट्रिसेस के केस में, वो होल्ड कर गया था। a और b हमने कोई 2 मैट्रिसेस ली थी, उनको ऐड किया था, उसके बाद हमने b और a को ऐड किया था, तो हमारा आंसर जो है वो सेम आ गया था। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई थी। हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन
एडिशन जो है वो तो हमारे पास मैट्रिसेस के केस में प्रूव हो गया था। आज हम देखेंगे कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है वो मैट्रिसेस के केस में क्या होल्ड करता है या नहीं करता। सो बेसिकली तो हमारा स्टेप जो है वो यही है। तो हम बाय एग्जाम्पल देखेंगे कि क्या कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है मल्टीप्लिकेशन के केस में या नहीं करता। सो डियर स्टूडेंट्स, मैट्रिसेस के केस में चेक करने के लिए हमने कोई भी दो मैट्रिसेस ले लिए और अब हम इसको चेक करेंगे कि इस पे कम्यूटेटिव लॉ जो है वो होल्ड करता है या नहीं करता। तो बेसिकली हमने क्या प्रूव करना है कि ए बी मैट्रिक्स जो है वो इक्वल्स टू आनी चाहिए बी ए के। कम्यूटेटिव लॉ बेसिकली हमें यही कहता है और मैट्रिसेस के केस में हम कैपिटल लेटर से इनको डिनोट करते हैं। तो हमने ये प्रूव करना है। हमने ले ली लेफ्ट हैंड साइड, उसमें ले लिया ए बी वाली साइड और इसको अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। सो मल्टीप्लिकेशन के रूल्स आप लोगों को क्लियर होंगे। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन के रूल्स अभी तक क्लियर नहीं है तो आप मेरी वीडियोस देख के उसको क्लियर कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट को। तो हम इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। ज़ीरो मल्टीप्लिकेशन के रूल्स के मुताबिक फर्स्ट रो हर कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। सो फर्स्ट रो जब इस कॉलम से मल्टीप्लाई हुई 0 1 से, उसके बाद 1 जो है वो 0 से, उसके बाद 0 0 से और 1 -2 से, उसके बाद 2 × 1 3 × 0। जैसे ही हम फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की सेकंड रो में गए, रिजल्टेंट मैट्रिक्स की भी हम सेकंड रो में चले गए, ठीक है। और उसके बाद हमने इनको मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आ गई रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स वो ये वाली आ गई। तो ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम देखेंगे कि राइट हैंड साइड जो है उस पर हमारे पास क्या वैल्यू आती है। राइट हैंड साइड पे हमने प्रूफ करना है बी मैट्रिक्स ली, ए मैट्रिक्स ली, उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। बेसिकली हमने पोजीशन चेंज की है। तो अब हम बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने b को a से मल्टीप्लाई किया मल्टीप्लिकेशन के रूल्स को सामने रखते हुए, तो ये हमारे पास जो है वो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई है। अब आप दोनों मैट्रिक्स को जब कंपेयर करें तो देखिए दोनों मैट्रिक्स तो सेम नहीं आई हमारे पास। इसका क्या मतलब है, अब हम एंड में लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। इसका मतलब ये है कि कम्यूटेटिव लॉ जो है डजंट होल्ड इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। यानी हमें ये कॉन्सेप्ट पता चला कि मैट्रिसेस के केस में कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं करता। यानी ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए, ये कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया। ये वो पहली प्रॉपर्टी थी जो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन के केस में होल्ड नहीं करी। हमने प्रूफ करने की कोशिश की बट हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ डिफरेंट आई हैं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये इन जनरल जो है वो होल्ड नहीं करती। इन जनरल का मतलब क्या है कि देयर आर सम रेयर केसेस जिसमें ये प्रॉपर्टी होल्ड कर भी सकती है, ठीक है। यानी ऐसा भी केस आ सकता है हमारे पास कि जिसमें हमने a को b से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद हमने b को जब a से किया तो हमारे पास आंसर जो है वो सेम आ गया। तो इसके बारे में बुक में भी नेक्स्ट एग्जांपल दी हुई है जिसमें इस चीज़ को प्रूव किया गया कि जब दो मैट्रिसेस हमने ली और हमने उनको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड को मल्टीप्लाई किया तो हमारे आंसर सेम आए। सो बेसिकली जब हमने नोट किया तो वो मैट्रिसेस हमारे पास किस तरह की होंगी, वो इस तरह की होंगी जिसमें हमारे पास ये जो डायगोनल है ना, इस पर कोई ना कोई नंबर एग्जिस्ट करता होगा और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है ना वो ज़ीरो होती होंगी, ठीक है। यहाँ पे 1 या 2 कोई नंबर एग्जिस्ट करता है और जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे सेम वहाँ पर भी जो डायगोनल एंट्रीज़ है ना हमारे पास, वहाँ पे कोई ना कोई जो डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो नॉन ज़ीरो होंगी और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज़ हैं वो हमारे पास जी ज़ीरो होंगी, ठीक है। तो इस तरह की कोई मैट्रिक्स की अगर कंडीशन आ जाती है, देयर आर सम कंडीशन, रेयर मीन्स नॉट स्पेसिफिकली होल्ड, कि आपके पास कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें आपके पास दोनों मैट्रिसेस जो हैं वो इस तरह की कोई उनकी शेप है और आप जब उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया। बट इन जनरल अगर हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करें तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आती। सो हमें क्या पता चला कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन इन जनरल डजंट होल्ड फॉर मैट्रिसेस।
ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्लियर हो चुके हैं जी। हमने तीनों लॉ मैट्रिसेस के केस में स्टडी कर लिए हैं, कम्यूटेटिव लॉ भी, एसोसिएटिव लॉ भी और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी, तीनों को स्टडी किया। डिस्ट्रीब्यूटिव और एसोसिएटिव तो होल्ड कर रहे थे मैट्रिसेस के केस में इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन, बट जो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ था वो इन जनरल जो है मल्टीप्लिकेशन के केस में मैट्रिसेस में जो है वो होल्ड नहीं करता। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे कि हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है मैट्रिसेस में, और उसके बाद हम जो है उसकी एक वेरिफिकेशन भी करेंगे ट्रांसपोज मैट्रिसेस को लेकर के।